अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की काउंटिंग, वैसे नॉन ट्रेडिंग जैसे कोई सी एडवोकेट अपने अकाउंट बनाए वो भी ऐसे बनाएगा। तो अकाउंटिंग ऑफ एनपीए को हो या अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिटेल में अपन ने पहले पढ़ा है। तो सबसे पहले इसमें अकाउंट कौन से बनते, एक तो बनती है ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी होगी, ठीक है, या आपको गिवन होगी। एक आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उस क्लब का या जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है वो, या सी एडवोकेट जो नॉन ट्रेडर है उनका ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कैश अकाउंट है, कैश आ रहा है, कैश बैंक जा रहा है। और एक अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये करना है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये अपने को मेन यहां पे देखना है। ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा, प्रॉफिट या सरप्लस ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में, डेफिसिट हुआ तो लेस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में से, ओपनिंग कैपिटल फंड में से, तो क्लोजिंग कैपिटल फंड आ जाएगा। चलो अब अगर मैं जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर वो अच्छे क्वेश्चन क्लब्स वगैरह के हैं। नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में क्लब्स आते हैं, कई रोटरी क्लब और बड़े लायंस क्लब, बड़े क्लब हैं। तो क्लब्स के अंदर बात करूं तो उनकी एक मेन रिसीट है, रिसीट्स में बात करूं जैसे लिगेसी या एंडोमेंट फंड, कोई जाने वाला छोड़ गया है क्लब के नाम, तो ये पैसा कहां जाएगा, या तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो या सेपरेटली इन लाइबिलिटीज में दिखा दो, या तो कैपिटल, क्योंकि देना तो है ही नहीं ना किसी को, ये क्लब को छोड़ गया, ये किसी को रिम्बर्स बैक होना है नहीं, या तो लाइबिलिटीज में दिखाओ या कैपिटल फंड में जोड़ दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, और स्पेसिफिक डोनेशन, ये भी कहां आएगी स्पेसिफिक डोनेशन, लाइबिलिटीज में। जो दान देने वाला कह गया कि इससे चैम्बर बना लो, इससे पेविलियन बना लो, इससे वाटर कूलर लगा लो, तो वही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज देन दैट पर्पस आप वो पैसा कहीं खर्च नहीं कर सकते। तो ये स्पेसिफिक डोनेशन लाइबिलिटीज में जाएगी। लेकिन जो जनरल डोनेशन है, बंदे ने कहा ये लो जी, बस कुछ नहीं ऑर्डर दिया कि कहां खर्चना है, तो ये कहां पे क्रेडिट कर दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। एंट्रेंस फीस भी इनकी मेन रिसीट है। एंट्रेंस फीस क्या करते हैं, एंट्रेंस फीस कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ, अगर उसने कह दिया अभी इतने परसेंट कैपिटलाइज करो, अगर वो पेपर में कहता है कितना कैपिटलाइज करो, वो तो लाइबिलिटीज में जाएगा। और जनरल कुछ नहीं है, विदाउट इंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं कहा कि इसका क्या करना है, वो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड, यानी इनकम ट्रीट कर लिया। बहुत बार ऐसा कहता है ना 75% इंटरेस्ट फीस का कैपिटलाइज करो, 40% करो, तो वो तो लाइबिलिटी या कैपिटल फंड में जोड़ो, चलो अलग दिखाओ, बाकी कहाँ आएगा, इनकम में। कुछ नहीं लिखा तो सारा कहाँ लिख लेना, इनकम। कई बार इंटरेस्ट रिसीव वगैरह आते हैं, ये कहाँ जाएंगे, इनकम में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। लेकिन एक बार ठहरो, कई बार ना कुछ फंड होते हैं क्लब के पास, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, रिलीफ फंड, वो फंड का प्राइज फंड है ना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करता है क्लब, तो ये फंड है। फंड का जैसे सिंकिंग फंड होता था कंपनी में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, उसको इन्वेस्ट कर दें तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग का, अगर किसी फंड के पैसे को फॉर द टाइम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसकी इनकम उस फंड में ही ऐड होती है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाती। अगर तो जनरल इन्वेस्टमेंट है तो उसका इंटरेस्ट तो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन इंटरेस्ट या इनकम या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, किसी भी फंड की पैसे को इन्वेस्ट किया है तो उसका इंटरेस्ट कहां जाएगा, टू बी एडेड टू द रिस्पेक्टिव फंड, उसी फंड में आप ऐड कर देंगे। टूर्नामेंट फंड का 2 लाख है, अगली बार टूर्नामेंट करवाएंगे, तब तक पैसा पड़ा सेफ रहे, अच्छा है, बढ़ेगा, बैंक में डाल दिया। अब उस पर जो इंटरेस्ट आया उसी फंड में जुड़ जाएगा। मान लो 10 इंटरेस्ट आया तो फंड बढ़ के क्या हो जाएगा, 210। ऐसा प्रिंसिपल है। एक तो ये रिसीट है। कई बार क्लब्स के पास ना बड़ा हॉल भी होता है,
जिसको किराए पे चढ़ा देते हैं तो रेंट आया, वो भी क्लब की इनकम। पुराना न्यूज़पेपर रद्दी बेच दी, वो भी क्लब की क्या है, इनकम। इसके अलावा जो रसीट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लब को क्या आता है, सब्सक्रिप्शन। क्लब की रिसीट में नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का अगर आप अकाउंट भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ आउटस्टैंडिंग का मतलब रिसीवेबल है, ट्रेंड है आउटस्टैंडिंग लिखने का। ओपनिंग रिसीवेबल यानी ओपनिंग असेट्स, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी क्लोजिंग असेट्स। ओपनिंग एडवांस कई बार सब्सक्रिप्शन एडवांस में आई होती है, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस, ठीक है। अक्सर 4 चीजें दी होती हैं आपको। ये बाय बैंक होती है कि टू बैंक होती है सब्सक्रिप्शन, बाय बैंक, बाय बैंक या बाय कैश मिलेगी। बाय कैश या बैंक, कितने रुपए रिसीव हुए वो, ये रिसीव वाला अमाउंट है, ठीक है। तो यहां से ये कौन सा आ जाएगा, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है वो आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा आपको ये दे देगा तो ये आ जाएगा कितना बाय बैंक, अकाउंट ऐसे बनता है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कहां आना है, इनकम में, याद रखना। चाहे कैश नहीं आया तो आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे, एडवांस आया तो वो लायबिलिटी में जाएगा, करंट ईयर का इनकम में आना है तो आप अकाउंट बना के देख लो। नहीं तो लोग ऐसे भी कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, वही तो हो रहा है। ये रिसीव है ना, तो इसमें क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर रहे हैं, ओपनिंग लेस, ओपनिंग एडवांस ऐड कर रहे हैं, क्लोजिंग लेस, इस फिगर पे आ जाते हैं। ये फिगर दे रखा है तो इस फिगर पे आ जाएंगे, दोनों दे रखे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, इस तरह से, ठीक। कभी भी एक्सपेंडिचर में डाउट हो तो एक्सपेंडिचर का भी आपको क्या बनाना चाहिए, अकाउंट। थ्योरी वही है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इधर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वाले हैं जो इधर, ठीक है। ओपनिंग प्रीपेड या ओपनिंग एडवांस इधर, क्लोजिंग प्रीपेड है वो इधर। टू बैंक या कैश जो आपने एक्सपेंसेस दे दिए तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो खर्चे जाने हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, इस तरह। कभी भी डाउट हो अकाउंट बनाओ, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। उल्टा भी करना पड़ता है, कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दे तो क्या फाइंड आउट करने को क्या देता है, रिसीट एंड पेमेंट। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन, ये कभी कभी सब्सक्रिप्शन जो है इस तरह भी दे देता है अलग अलग सालों का, तो वो आप क्वेश्चन में देखते हैं, करंट ईयर के वाले फिगर पे आपको रहना है। कभी कभी ऐसा भी देता है, क्लब के मेंबर हैं, कहता है 50 ईच पेइंग 1000 पर एनम, हर हाल में 50,000 पे इनकम में आएगा, क्योंकि क्लब के 50 मेंबर हैं तो एनुअल 50,000 बना। अब कितना आउटस्टैंडिंग क्या है वो बैलेंस शीट्स का मैटर है, वो आप देखेंगे कितना आ गया, कितना करंट ईयर का नहीं आया, पर इनकम में 50,000 आएगा, ये श्योर है। तो इस तरह क्लब की इनकम्स और रिसीट साइड में रहता है। वैसे रिसीट में तो कोई असेट बेची वो भी आ सकता है पर इनकम में नहीं। कई बार थ्योरी में पूछ ले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है तो बता देना। उसमें तो कैपिटल और कैपिटल नेचर की रिसीट में है, जैसे लेगेसी एंडोमेंट फंड, वो इनकम साइड में थोड़ी है। इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइज वाली स्पेसिफिक डोनेशन सब है, जो कुछ भी आया वो है। मशीन बेची वो है, इसमें तो मशीन का फायदा नुकसान है ना कि मशीन बेचने का अमाउंट है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। अब एक्सपेंडिचर में क्लब के क्या एक्सपेंडिचर है, रूटीन के तो बिजली पानी का बिल, स्टाफ की सैलरी, ठीक है ना, और रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूमेबल आइटम क्लब में कई हो सकती हैं, उसका क्या बनाना पड़ेगा आपको कंज्यूम के लिए, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग कितना है, परचेज क्लोजिंग। याद रखना, एक स्पोर्ट्स मटेरियल होता है और एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है। जो इक्विपमेंट होता है वो असेट है, उस पर क्या लग सकता है, सिर्फ डेप्रीसिएशन। और जबकि स्पोर्ट्स मटेरियल तो वो बॉल, बैट, विकेट, रैकेट, ये टूटते फूटते रहते हैं, शटल। तो इन चीज़ों का कंज्यूम निकालना है। खाने पीने का भी, फूड स्टफ का भी क्या बना सकते हो आप, अकाउंट, कि भाई फूड स्टफ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर। टू बैंक कितना दिया, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंज्यूम आ जाएगा। नहीं तो कई लोग पहले परचेज निकालते हैं क्रेडिटर अकाउंट बना के, ठीक है, जैसे आप फाइनल अकाउंट में बनाते हैं। फूड स्टफ या मेडिसिन का ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर, टू बैंक कितनी पेमेंट, परचेज आ जाएगी। फिर परचेज आ गई तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। कंज्यूम कहां डालना है आपने, कंज्यूम डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में।
लेकिन कल को वो बिका जितने में, वो सेल कहां डालेंगे, क्रेडिट। डिफरेंस से अपने आप क्या आ जाएगा, फायदा नुकसान। क्लियर। और ये चीज बड़े ध्यान से देखनी है कि आपका अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है। सपोज आपकी क्लोजिंग जो बैलेंस शीट बन रही है 31 मार्च 20 में बन रही है, ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 19 में थी। ओके, तो ये बैलेंस शीट मार्च 20, हमने कोई मान लो टेनिस फेडरेशन को मेंबरशिप ली 1 साल के लिए, 1 जनवरी 20 में ली, 12,000 रुपये दे दिए 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 20 से दिसंबर 20, हमारा ईयर तो मार्च 20 में खत्म हो जाएगा। जो 12,000 पेमेंट है वो 12 मंथ्स की है, उसमें से जनवरी फरवरी मार्च इस साल के हैं, तो 3 मंथ्स का तो कहाँ जाएगा, 3,000 एक्सपेंडिचर में, 9,000 प्रीपेड है कहाँ जाएगा, एसेट में। तो देखना है ये पैसा भी किस तरह से आपने एडजस्ट करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको देखना पड़ेगा। चलो बाकी वो इन्वेस्टमेंट का आप एग्जांपल ले लेंगे। तो और एक्सपेंडिचर में क्या, डेप्रिसिएशन, अगर जरूरत पड़े तो किसी फिक्स असेट्स का क्या बनाना पड़ सकता है आपको, अकाउंट, ताकि आप उसकी परचेज डालो। और डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन या लॉस कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर, फायदे में बेची तो वो इनकम में आ जाएगा। न्यूज़पेपर का खर्चा भी आ सकता है, कोई कई बार ऑनरेरियम देते हैं, कुछ लोगों को क्लब में बुलाते हैं लेक्चर वेक्चर देने के लिए, वो पेमेंट भी देनी पड़ सकती है, तो वो सारा कुछ इसके अंदर अपन लिखेंगे। ठीक है, चलो तो क्लब के अंदर ये सारी आपको एडजस्टमेंट देखनी है। तो देखते हैं एनपीओ के अंदर 227 पेज पे बुकलेट में, लेंथी चैप्टर है बट ये उन चैप्टर्स में से है जिसमें लेंथी क्वेश्चन आ सकता है। चलो तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पेज नंबर 1 पे बना है, पेमेंट्स की बात चल रही थी, इंश्योरेंस प्रीपेड और वो करना पड़ेगा, असेट की परचेज असेट्स में जाएगी, प्रिंटिंग टिकट्स वगैरह का कंज्यूम निकाल लेंगे, लिनन क्रोकरी फूड स्टफ और मेडिसिन का। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा वो बैलेंस शीट आपको पता है। अब ये डिटेल दे रहा है पेज नंबर 230 से कि भी लिगेसी का ट्रीटमेंट, डोनेशन का, इंटरेस्ट फीस का, स्पेशल डोनेशन फंड। स्पेशल फंड तो आपको बताया था, मान लो इधर प्राइज फंड पड़ा है 10,000 रुपए का, इधर रिसीट में प्राइज फंड के रिगार्डिंग और आ गई रिसीव 30, 10 और 30 40 हो गया। इधर अपन ने खर्चा कर दिया मान लो 34, तो 10 पहले पड़ा था 30 और जरूरत है तो काउंट बना लो प्राइज फंड का, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 10, बाय बैंक 30, तो अपना 40 हो गया, खर्च कर दिया 34, 6 कहां पड़ा रहेगा बैलेंस शीट की, लायबिलिटी में, कितना 6, 10 + 30 - 34, 6 पड़ा है। अगर खर्चा मैं कह रहा हूं 44 हो गया तो फालतू खर्च हो गया तो क्या करूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ, कितना फालतू खर्च हो गया 4, ये एक्सपेंडिचर प्राइज फंड में से 4 फालतू खर्च हो गया, 4 इधर आ जाएगा, 44 खर्च हो गया, 40 था। इस तरह जरूरत पड़े तो अकाउंट बना लेना। ये वो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था, हो जाएगा एंडोमेंट फंड, ग्रांट, ये सब। ठीक है, आप इससे रिलेटेड मैं एक लेंथी क्वेश्चन करता हूं जिसमें करीब करीब सारे पॉइंट आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो, ये उल्टा भी है और लेंथी भी, इस चैप्टर के मोस्ट लेंथी क्वेश्चंस में से है, पर ये सारा कुछ कवर कर देगा, काफी कंसेप्ट कवर कर देगा आपके एनपीओ के इस चैप्टर के। तो देखते हैं, सुनो, फॉलोइंग इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेड रोजेस क्लब। क्लब का नाम है रेड रोजेस क्लब, हमें उसका रेड रोजेस क्लब का क्या दे रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये दे रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ध्यान देना, क्योंकि डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन उल्टा चलना इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट एंड पेमेंट बनाना कभी कभी मुश्किल होता है। क्या कह रहा है, सैलरी दे रखी है, रेंट दे रखा है, रेट्स दे रखा है, पोस्टेज, एफिलिएशन फीस है, लोन फेडरेशन की, स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये क्या होगा, स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन, कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, रिपेयर मेंटेनेंस है टेनिस कोर्ट की, और डेप्रीसिएशन असेट्स पे लगा 10% एंड में, जितनी एंड में पड़ी, इसका मतलब डेप्रीसिएशन से पहले असेट कितनी कॉस्ट वाली पड़ी होंगी, 48,000, तो इसका 10% कितना आया, 4800 रुपये, यानी कि ये डेप्रीसिएशन लगा। और हमें कह रहा है सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट फीस है, और सरप्लस ऑन ब्रोशर है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स असेट्स है 1200,
इंटरेस्ट ऑफ 5%, इन्वेस्टमेंट है 600। इन्वेस्टमेंट कितने की रही होंगी? 12,000 रुपये की रही होंगी, लगता यही है, इससे देखने हैं। मिसलेनियस इनकम 225। तो ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, डेबिट में एक्सपेंडिचर है और क्रेडिट में क्या है? यहाँ पे इनकम है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल। नेक्स्ट क्लास के ना करीब 1 बजे से 5 मिनट पहले आ जाएंगे, फोन कर लो। तो यहां पे ये कह रहा है ओपनिंग में क्या पड़ा है? मार्च 2000 और मार्च 2001 सन्ड्री सेट्स ओपनिंग है, क्लोजिंग आप ढूंढो। बैंक बैलेंस ओपनिंग है, क्लोजिंग ढूंढो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग 5%, इन्वेस्टमेंट सेम है। आउटस्टैंडिंग में बहुत कुछ है, सैलरी, रेंट, रेट्स, टैक्स, टेनिस कोर्ट की रिपेयर मेंटेनेंस, ये मटेरियल के क्रेडिटर दे रखे हैं, प्राइस फंड दे रखा ओपनिंग क्लोजिंग। असेट्स बेची जो सन्ड्री सेट्स में है। ओपनिंग 1 अप्रैल 2000 को 4,000 रुपये वाली थी, जो बेची कितने में होगी? मुझे पता लग रहा है 1200 का फायदा अंदर, तो 5200 की बेची होगी। चलो, हमें कह रहा है प्राइस फंड अलग से बनाते हैं, जितना भी पैसा आता है उसमें क्रेडिट। अगर मैं प्राइस फंड का अकाउंट बनाऊं, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, और आएगा तो बाय बैंक और क्रेडिट ही होएगा, और जो खर्चा करोगे वो क्या हो जाएगा? टू बैंक करके डेबिट होगा, अगर अकाउंट बनाऊं तो। एक्सपेंडिचर उसमें से मीट आउट करते हैं, और साल के बीच कितना पैसा आया उस फंड में? 2800 रुपये। इंटरेस्ट जो आया वो सिर्फ 2 क्वार्टर का है। अंदर देखना, ये 600 रुपये क्या ये 2 क्वार्टर के हैं क्या जो अंदर है इनकम में? इंटरेस्ट इनकम साइड में जो 600 है, क्या ये 2 क्वार्टर का है क्या? नहीं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, यहां साल भर का डेटा आता है। रिसीट में आया होगा 2 क्वार्टर का, यानी वहां कम आया होगा। ये तो कौन सा अकाउंट बना हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें तो साल का आया होगा 600 रुपये। चलो आगे क्या कहता है? वैसे भी 12,000 का 5% साल का 600 बनता है। आया कितना है? 2 क्वार्टर का, यानी 6 महीने का 300। 300 क्या रहा होगा? अक्रूड रहा होगा। आगे चलो, कहता है क्लब ने एडमिशन लिया, मीन्स ऑल इंडिया लोन टेनिस फेडरेशन में 1 अक्टूबर 2000 में, और करंट सब्सक्रिप्शन 30 सितंबर तक की दे दी। फिर वही बात, 30 सितंबर तक की दे दी। आपका ईयर एंड तो कब हो रहा है? 31 मार्च को, तो 6 महीने की प्रीपेड है। तो जो अंदर आई हुई है ये मेंबरशिप जो है लोन फेडरेशन की 1200 रुपये, डेबिट साइड में देखो ऊपर, ये कितने टाइम की है बताओ? हाँ जी, क्लब ने लोन फेडरेशन में मेंबरशिप जो ली है वो 1 अक्टूबर 2000 में ली है। जो सब्सक्रिप्शन दी है वो 30 सितंबर तक की दे दी। तो आप ये देख के बताओ, जो अंदर डेबिट साइड में दिख रहा है 1200 रुपये, वो कितने टाइम का है? बिल्कुल नहीं, वो 6 मंथ्स का है। क्या बना हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो उसमें प्रीपेड कम नहीं हो गया होगा क्या? ये तो 31 मार्च तक का बना हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो उसमें पक्का 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का ही है, क्योंकि 1 अक्टूबर को पे किए, 31 मार्च का इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो उसमें है ही किसका? 6 महीने का। तो मैं समझ गया, 6 महीने का 1200 है, तो साल का कितना है? 2400। इट मीन्स हमने कैश जो पे किया है वो 2400 पे किया है। आगे चलो, फिर कहता है एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर के पैसे आने बाकी हैं। कितने आने बाकी हैं? 450। फिर कह रहा है एफडी साल के लास्ट डे करवाई 25,000 की, उस पर इंटरेस्ट आएगा ना? लास्ट डे करवाई है। तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन को करने का मतलब आपके इस चैप्टर से रिलेटेड काफी पॉइंट क्लियर कर लेना है। चलो, यहां एक तो मुझे क्या बनानी है? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट कब की? 31 मार्च 2000 की, या 1 अप्रैल 2000 की, और एक बनानी है हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बनाई, क्लोजिंग बैलेंस शीट कब की? 31 मार्च 2001 की। तो 2 तो हमें ये बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। और एक बना के दिखाने को क्या कह रहा है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये है। और ये कब तक का है? 31 मार्च 2001 का, 12 महीने का। ओके, ये काम आपको करना है। रिसीट एंड पेमेंट्स आपने मुझे बतानी है ये सारी। शुरू करें। आप ऐसा करो, पहले बैलेंस शीट्स के फिगर फीड करो, वो देखते हैं आप पहले। क्या सबसे पहले सन्ड्री सेट्स कितनी देर रखी? इधर 44। क्लोजिंग ढूंढेंगे अभी, ओपनिंग है 44। फिर कह रहा है बैंक बैलेंस कितना है? 4800। क्लोजिंग नहीं पता, ढूंढेंगे।
फिर कह रहा है सन्डी सेट्स ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, और बैंक बैलेंस क्लोजिंग ढूंढ लेंगे। चलो आगे कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है, बताओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4750, और इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का है 2600 का। आगे चलो, तो हमें सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितने कह रहा है, देखो देखो फटाफट, 1400, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2600। ओके आगे चलो, 5% इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है, 5% इन्वेस्टमेंट हमारी 12 की है, तो इधर भी देख सकते हैं आप 5% इन्वेस्टमेंट हमारी कितने रुपए की पड़ी है, वो 12,000 की पड़ी है। फिर कह रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी पड़ी है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट 900, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट 1800। नेक्स्ट आइटम क्या है, रेट एंड टैक्सेस ओपनिंग है ही नहीं, आउटस्टैंडिंग रेट एंड टैक्स क्लोजिंग है कितना 600, और आउटस्टैंडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस टेनिस कोर्ट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है कितने रुपए की ओपनिंग 780, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट कितनी 320। चलो ये ओपनिंग क्लोजिंग। फिर कह रहा है परचेज ऑफ मटेरियल का आउटस्टैंडिंग बिल है, यानी ये क्रेडिटर है किसके, ये इसके क्रेडिटर हैं किसके, स्पोर्ट्स मटेरियल के। अब आप ढूंढते रहें कि क्रेडिटर कहां गए, ये आउटस्टैंडिंग खर्चों का मतलब ही क्या है, बिल देना बाकी है स्पोर्ट्स मटेरियल का, तो क्या है क्रेडिटर है। इधर भी लिखो क्रेडिटर, किस चीज के क्रेडिटर है ये, स्पोर्ट्स मटेरियल के, कितने 2950, ये आउटस्टैंडिंग बिल है। आउटस्टैंडिंग के बाद प्राइज फंड कितना पड़ा है, यहां प्राइज फंड 46, और यहां प्राइज फंड कितना पड़ा है 3250। फिर कहता है ओपनिंग में ही बेच दी साल के शुरू में सन्डी सेट्स 4000 वाली, ऐसा है 4000 वाली कितने में बेचे वो देख लेता हूं। चलो और देखो, और नीचे 2-3 एडजस्टमेंट है, ऐसा करता हूं इसके अलावा भी जो जो एडजस्टमेंट है लिखते हैं, बाकी ढूंढेंगे जो नहीं पता। चलो देखना, सबसे पहले तो आप यहां पे ये देखो रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैंक बैलेंस आपका 4800 का है, 4800 रुपए का है। तो एक एक करके जो जो जरूरी है अकाउंट भी बना डालो। जैसे आप एक तो अकाउंट बना दो सब्सक्रिप्शन का, ताकि कोई दिक्कत रहे ही ना, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओ। कैसे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किधर लिखूंगा, इधर ही ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने का बोलो फटाफट 4750, क्लोजिंग कितने का है 3500, ओपनिंग एडवांस कितने का है 1400, क्लोजिंग एडवांस। अब बोलो मुझे पता क्या है, ये बाय बैंक की आइटम है कि टू बैंक की, बाय बैंक की मिलता है ना, ये तो मिला हुआ दे रखा है ना। हाँ, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गया वो गिवन है मेरे को, कितना गया 72,000। तो अपने आप आ जाएगा कि बाय बैंक कितना रुपया मिला है, ये अपने आप आ जाएगा, आपको कैलकुलेटर चलाने की जरूरत है। देख के बता दो मुझे 4750 कितना आ रहा है 72 26 79350 माइनस 1400 माइनस 3500 74,450। ये अपने को मिला है सब्सक्रिप्शन, यहां सब्सक्रिप्शन जो रिसीव है वो कितना है 74,450। समझ आया ये, किसी को डाउट? ठीक है, नेक्स्ट आइटम देखते हैं सब्सक्रिप्शन के बाद और क्या है। तो देखो सब्सक्रिप्शन के बाद एंट्रेंस फीस, ऐसा कर रहा हूं मैं एक एक करके ना, रिसीट्स और ये इनकम और एक्सपेंडिचर को ले रहा हूं। नीचे मैंने पढ़ लिया, जिसकी एडजस्टमेंट है वो देख लूंगा। सब्सक्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट आइटम क्या है रिसीट में, इनकम में एंट्रेंस फीस। कोई नीचे पॉइंट है एंट्रेंस फीस को लेके? नहीं। तो एंट्रेंस फीस आई भी कितनी होगी, इसका मतलब 8000, कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है सरप्लस ऑन ब्रोशर, नीचे पॉइंट है क्या कह रहा है पढ़ो। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस 9th पॉइंट, इन ब्रोशर येट टू कलेक्टेड 450, 450 मिलना बाकी है। तो ये ना मैगजीन आती है इनकी,
क्लब मैगजीन निकालता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट जो देते हैं उनसे पैसा लेता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट इन ब्रोशर का अकाउंट बना के दिखाऊं ना, अगर एडवर्टाइजमेंट इन ब्रोशर मैगजीन होती है ये, उसमें ओपनिंग तो कुछ है नहीं, ये बाय बैंक होगा कि टू बैंक होगा, बोलो। एडवर्टाइजमेंट इन ब्रोशर बाय बैंक होगा कि टू बैंक? ये इनकम की आइटम है, टू बैंक कैसे हो जाएगा? इनकम की आइटम है, क्या होगा? बाय बैंक। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर जरूर पता है, ये गिवन है। कितने रुपए? अब बोलो कोई इनकम मिलनी बाकी हो तो टू बैलेंस कैरी डाउन आएगी कि बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगी? मिलनी बाकी है कोई इनकम, असेट है, असेट। असेट अक्रूड कहां जाते हैं? असेट। तो ये बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है जो मिलना बाकी है? इसका मतलब तो ये निकला कि अपने को बाय बैंक मिला कितना है? 4050, 4500 में से। सही है, यानी अपना इनकम में 4500 दिखा रखा है, पर मिला 4500 नहीं। अगर सीधा याद करोगे तो आप में से आधे 49-50 लिख जाएंगे इसे। 49-50 थोड़ी मिला है, इनकम में 4500 आया हुआ है, कहता 450 अभी मिलना बाकी है। तो आप 49-50 थोड़ी मिला है, मिलना बाकी है, तो मिला कितना है? कम मिला है। तो आप यहां पे ब्रोशर रिसीट कितनी लिखोगे? ब्रोशर एडवर्टाइजमेंट रिसीट कितने रुपए? 4050। 4500 में 450 मिलना बाकी है, तो ये 450 कहां जाएगा? मिलना बाकी है। तो ब्रोशर एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट जो है 450 मिलना बाकी है। समझे ना बात? सीधा नहीं याद करना, कोई ऐड कर रहा होगा, कोई लेस। सोचो आप ना, बाय बैंक की आइटम है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 4500 है, बाय बैंक पता नहीं, बाय बैलेंस कैरी डाउन बाद में आएगा 450। इसका मतलब वो सेट में पड़ा है, ठीक है, वो असेट में पड़ा रहेगा। ओके, और क्या कह रहा है? तो इसके बाद हमें कह रहा है कि नेक्स्ट आइटम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स असेट्स। स्पोर्ट्स असेट्स कौन से वाली बेची? तो ये कह रहा था 4000 वाली स्पोर्ट्स असेट्स बेची। देखो, स्पोर्ट्स असेट्स, ओपनिंग स्पोर्ट्स असेट्स कितनी थी? देखो, सन्ड्री सेट्स के अंदर ही थी 44, ओपनिंग कितनी थी? 44, 44,000। इसमें साल के पहले दिन ही बेच दी। कितने? 4000 वाली। फायदा अपने को दिख रहा है, इनकम में देखो 5200 की बेची, फायदा कहां चला गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये गिवन है मेरे को, कितने रुपए? 1200 रुपए ही गिवन है। बार बार करने से बता रहा हूं, प्रैक्टिस होती है तो ही एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल कुछ नहीं होता एग्जाम के अंदर। प्रॉब्लम यही है, किसी ने कर करके देखे हैं बहुत प्रैक्टिस, किसी ने करके नहीं देखे हैं, और जिसने नहीं करके देखे हैं वो एनपीओ के क्वेश्चंस में तो वो यही कहेगा आपको 1 घंटे का क्वेश्चन था, वो इसीलिए लेंथी लगता है। ठीक है, बार बार करने की जरूरत है। तो 4000 कम करके 40 की बच गई ना, पहले दिन बेच दी, 40 पे 4000 डेप्रीसिएशन लग जाता। ये क्या? ये तो हमें डेबिट साइड में 4800 डेप्रीसिएशन दे रहा है। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डेप्रीसिएशन गया हुआ है 4800 गया है, तो 4800 तो कैसे बनेगा? 48,000 की होगी तो ही 4800 बना होगा, तो ये तो 40 की बच रही है। इसका मतलब 8000 रुपये की आपने क्या है और परचेज की है। 48 कैसे होगी? 40 की होनी चाहिए थी वो तो। 8000 रुपये की, इसका मतलब आपने और परचेज की है। तो आप देखो इसमें टोटल बैलेंस कितना बचेगा यहाँ, 48,000 माइनस 4800, 43,200 की बचेगी। सही है, समझ आया नहीं है? 43,200, 48,000 में से 4800 काट के आप ये बैलेंसिंग फिगर लिख लो चाहे। ये 4800 है तो बची हुई आ जाएगी ना। लेट 100 की चीज थी, डेप्रीसिएशन काट के 10% 90 रहेगी, और अगर बची हुई चीज 90 की है तो शुरू की 100 की। इस तरह से डेप्रीसिएशन अगर 4800 है तो शुरू की वैल्यू 48,000 ऐसे। तो आप मुझे ये बताओ कि इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो आना था वो आ चुका है, फायदा नुकसान वगैरह सारा, डेप्रीसिएशन भी आ गया है, फायदा नुकसान भी। परचेज सेल का क्या करूं? ये देखो, सेल ऑफ स्पोर्ट्स असेट्स कितने की बेची आपने? 5200 की आ गई। और बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स असेट्स कितने की खरीदी आपने? 8। समझे ना? ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन रहा है।
आगे चलो क्या कहता है। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, अंदर इन्वेस्टमेंट कितने की थी 12,000, 5% साल का बनता है 6, लेकिन क्या इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 का 5% 6,000 रुपये रिसीव हुआ ना, कितना रिसीव हुआ 2 क्वार्टर का रिसीव हुआ 300 मिला नहीं, क्लियर कह रहा है 2 क्वार्टर का मिला। 2 क्वार्टर का क्या है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6 महीने का मिला, 6 महीने का नहीं मिला, समझे। 12,000 का 5% 6 महीने का मिल गया, 6 महीने का नहीं मिला। असेट इनकम में तो वही जुड़ के 300 प्लस अक्रूड 300 600 ही जाना है, उल्टा चल रहे हैं ना आप। आगे चलो क्या कहता है। मिसलेनियस इनकम 225, इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं है। मिसलेनियस इनकम 225 रुपए, मिसलेनियस इनकम 225 रुपए। आगे चलो क्या कह रहा है इसमें। लेफ्ट साइड आ जाओ, सैलरी 24,000, क्या करूं, सैलरी का अकाउंट बना के दिखाने की जरूरत है, अगर बनाना पड़े तो कैसे बनाऊंगा। हाँ जी, सैलरी का अकाउंट बनाना पड़े तो, वैसे जरूरत नहीं है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर लिखूंगा कितनी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है बोलो, क्लोजिंग 2 बैंक है कि बाय बैंक, 2 बैंक की आइटम है, खर्चा है 2 बैंक, और इधर क्या है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये गिवन है मेरे को कितने रुपए 24,000, तो इसका मतलब इधर का भी 24,600 कर दो, इधर भी 24,600 होना चाहिए। पेमेंट कितनी आ गई अपने आप, बैलेंसिंग फिगर 23,400, 23,400 की पेमेंट आ गई। तो यहां सैलरी पेड कितनी लिख दूं 23,400। नेक्स्ट आइटम क्या, रेंट। रेंट आप सीधा बना लो, रेंट कितना 10,800 में क्लोजिंग वाला लेस कर दो, कितना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800, कितना आ जाएगा बोलो 9,900। चलो नेक्स्ट आइटम है रेट्स एंड टैक्स। जो रेट्स एंड टैक्स है वो कितना दे रखा है 600। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग तो है ही नहीं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 600, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं दिया, सारा का सारा क्या है आउटस्टैंडिंग। आगे चलो, उसके बाद क्या कहता है रेट्स एंड टैक्सेस के बाद, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 720 रुपए कह रहा है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो इसका कोई पॉइंट है क्या, कितने रुपए, ओके। नेक्स्ट खर्चा है एफिलिएशन फीस, ध्यान से बताओ कितना, एफिलिएशन फीस जो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है वो कितनी गिवन है बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1200। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1 अक्टूबर कब को दिया ये पैसा 2000 में, तो कब तक आएगा, मार्च 1 में ये साल खत्म हो जाता है, तो ये पक्का कितने महीने का है 6 महीने का। इससे तो ये मतलब निकलता है कि एफिलिएशन फी जो आपने दी है 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2001 की कितनी दी है 600 है, वो तो 6 महीने का 1200 6 महीने का है, तो साल भर का कितना हो गया 2400। नहीं पता लगा वो पूछ लेना, गलत नहीं होना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो 31 मार्च तक चलेगा ना, 1 अक्टूबर को करवाए तो 6 महीने की आए होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1200, तो साल भर के कितने दिए होंगे 2400, और कहाँ आएगा कुछ, बस क्लोजिंग असेट्स में नहीं आएगा प्रीपेड। अगर आप उल्ट सीधा करो 2400 दिए होते तो आप 1200 प्रीपेड लेस करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1200 लिखते, और 1200 1 अप्रैल 2001 से 30 सितंबर 2001 का प्रीपेड कहाँ ले जाते असेट्स में, वो काम करना है। तो यहाँ पे प्रीपेड एफिलिएशन फीस जो है कितने रुपए की है 1200, 6 महीने, ये 6 महीने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के। आगे चलो क्या कहता है उसके बाद। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी है क्या स्पोर्ट्स मटेरियल का, ढूंढो स्पोर्ट्स मटेरियल का कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो जो क्रेडिटर दे रखे हैं बस वो स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनाओ। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना ओपनिंग बोलो
ओपनिंग क्रेडिटर 1400, क्लोजिंग कितने हैं 2950। अब स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग 1400, क्लोजिंग 2950 और हमें कह रहा है कंज्यूम। हाँ जी, क्या लिखूं बोलो? या तो सीधा ही कंज्यूम आ जाएगा, ये कंज्यूम दे रखा है तो आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो आपको ये बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है, कितना गिवन है 15,000। तो ये टू बैंक पेमेंट अपने आप आ गई ना, ये सारा कंज्यूम ही है जो परचेज है। क्यों? क्योंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग तो है नहीं, होता तो वो भी लिख लेता ओपनिंग क्लोजिंग इसमें। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितनी पेमेंट आ गई बोलो, देख के बताओ। ये जोड़ लो, ये कम कर लो। 14,200। तो स्पोर्ट्स मटेरियल की पेमेंट कितने रुपए आ गई 14,200। यही है ना? आगे चलो नेक्स्ट। इलेक्ट्रिसिटी का नीचे कोई पॉइंट है क्या? इलेक्ट्रिसिटी का ना, 1200 रुपए इलेक्ट्रिक चार्जेस दिए, 1200 रुपए। ओके, और ये क्रेडिटर तो आप पहले लिख चुके हैं स्पोर्ट्स वाले। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्या है? रिपेयर मेंटेनेंस का क्या अकाउंट बनाऊं? रिपेयर मेंटेनेंस, हाँ जी बोलो। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट कितने रुपए एक्सपेंडिचर में है? 9600 रुपए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जोड़े होंगे वो क्या कर लो -320, और जो ओपनिंग वाले लेस किए होंगे वो क्या कर लो ऐड 780। यही थे ना 320 और 780, कर लो कितना आएगा 10,060। नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन हो ही गया। अब ना एक प्रोविडेंट उसका प्राइज फंड का भी अकाउंट बनाओ। प्राइज फंड का, प्राइज फंड ओपनिंग कितना है बोलो, ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है प्राइज फंड? देखो प्राइज फंड ओपनिंग 4600 दे रखा है, नीचे 3250, ओपनिंग 46 और क्लोजिंग 3250। नीचे लिख रखा है कितने पैसे आए। प्राइज फंड रिसीट कितने रुपए 2800 रुपए लिखा है, देख लो। बाय बैंक कितने पैसे आए हैं इसमें? क्रेडिट, क्रेडिट तो रिसीव ही होएगा, कितने रुपए 2800। तो इस साइड का टोटल करो, टू बैंक एक्सपेंडिचर अपने आप आ जाएंगे ना, कितने खर्चे कर दिए वो अपने आप आ जाएंगे। बताओ इस साइड का टोटल करो, 4,150, 4,150 रुपए अपने खर्च कर दिए। प्राइज फंड एक्सपेंडिचर हैं ये 4,150, ये 2800 रुपए क्या गई रिसीट। किसी को डाउट? आगे चलो। और कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो, तो अब देखो आप नीचे से देख लेता हूं, मैंने ये तो सारा पढ़ लिया, सरप्लस आ गया वो मैंने देख लिया, संडे सेट्स का अकाउंट बना लिया हमने, क्लोजिंग लिख दी, अकाउंट बना लिया था ना अपने। हाँ, तो इधर संडे सेट्स कितनी आ गई 43,200। बैंक बैलेंस अभी ढूंढूंगा, ठीक है। देखो नीचे बैंक बैलेंस गायब है, सब्सक्रिप्शन लिख दिया अपने, आउटस्टैंडिंग वगैरह सारी लिख दी, एडवांस इन्वेस्टमेंट लिख दी, क्रूड लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, सैलरी और ये सब कर दिए, स्पोर्ट्स मटेरियल लिख दिया, प्राइस फंड हो गया, प्राइस फंड का क्रेडिट वाला भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, लोन फेडरेशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट वाला हो गया। एफडी कब करवाई है ये? एफडी करवाई है 31 मार्च 2001 को, साल के बिल्कुल लास्ट डे। कितने रुपए की एफडी? 25,000। ये एफडी असेट में पड़ी रहेगी, इस एफडी 25 पे कोई इंटरेस्ट नहीं आना, ठीक है। अब आप देख लो, और मुझे यहां पे कुछ नहीं दिख रहा, यहां से क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ जाना चाहिए। चेक करो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। इस साइड एक इधर का कर लो, एक इधर का, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। इस साइड आ रहा है 99,030। आप देखो इस साइड कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 99,030। इधर कम आ रहा है क्या? 99। अच्छा, फिर इस साइड कम है, तो कितना बैलेंस आ रहा है? मैच कर लो। 725 ओनली 795।
795 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके 795 बैंक बैलेंस 795 लिख दूं, कोई और पॉइंट रह गया क्या? चेक कर लो नीचे, कुछ एफडी लिख दी, सब लिख दिया। अब आप मुझे देख के बताओ ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आ रहा है? 44,000, 4,800, 4,750 रुपए और 12,000 रुपए। 6 ये आ गया। कम करो 1,400 रुपये, कम कर दो 600 रुपये, कम कर दो 900 रुपये, कम 780, 1,400 रुपये और 4,000 रुपये। ये देखना आंसर में यही आ रहा है क्या? 55,870 कैपिटल फंड। ओपनिंग वाला बैलेंसिंग फिगर ये आ रहा है, तो ओपनिंग कैपिटल फंड तो ये आ गया अपना 55,870। सरप्लस कहां से लूंगा? तो दे ही रखा है 17, ये पेपर में दे रखा है अपने को 17,855, तो ये आ गया 73,725। टोटल कर लो, बस ये टैली हो जाना चाहिए। 3,250, 2,950, 3,20, 600, 1,800, 1,200 और 2,600। 8,6,445, इधर भी 8,6,445। तो आप टोटल कर लो, मैच होना चाहिए। 43,200, 795, 26, 12,300, 450, 1,200 और 25,000। इधर कम है ना, कुछ रह गया देखो। सब्सक्रिप्शन, अच्छा हाँ ये 2,600 लिखा है ना, ये 2,600 नहीं है, एडवांस था वो 2,600 तो लिख दिया। ये आउटस्टैंडिंग 3,500 है। ओके टैली हो जाएगा। अब देखो ठीक है, टैली हो गया। तो देखो एक लेंथी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करके देखने का कोई लॉजिक नहीं, वो तो आप करो और जिस पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट हो तो वो पूछो, क्योंकि बाकी एडजस्टमेंट सेम रहती है। हर क्वेश्चन में क्या एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा रहते हैं, तो आप वही पूछो कि मेरा ये वाला पॉइंट नहीं समझ आ रहा मेरे को, ठीक है ना। तो आप करो प्रैक्टिस, देखते हैं अभी इसमें नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस। जैसे इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 10, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक रिसीट एंड एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन नंबर 14, 10 है, 14, 15 ये अच्छे हैं क्वेश्चन, 17 तो ये और देखते हैं कल। आप बाकी करते रहो, कोई पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है तो वो आप फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप एक बार देखो, इसे डाउट हुआ तो लेंगे ही। ये लो बुकलेट आप।